पहले बात संदेश खाली की करते हैं, क्योंकि वहां का गुनहगार आखिरकार अब गिरफ्त में आ ही चुका है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना के मीना खान से उसे गिरफ्तार किया। दोपहर 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में पेशी भी होनी है। देर रात ही पुलिस उसे लेकर आई। 55 दिन बाद टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद बयानों की जंग भी शुरू हो गई। बीजेपी ने गिरफ्तारी को प्लान बताया। शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग उठा दी। वहीं टीएमसी ने ममता सरकार पर राजधर्म बताया। टीएमसी ने कहा कि 26 फरवरी को जैसे ही कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक हटी, उसके 72 घंटे बाद ही शाहजहां सलाखों के पीछे आ गया। तो दोपहर 2 बजे देखिए बशीरहाट कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट के आदेश पर 55 दिन बाद शाहजहां की गिरफ्तारी हो पाई है। एक घर में बताया गया वहां छुपा हुआ था। बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग उठा दी है, क्योंकि लंबे वक्त से शाहजहां को ढूंढा जा रहा था, जिसको लेकर बंगाल प्रशासन, पुलिस और सरकार घेरे में आती हुई नजर आ रही थी। 72 घंटे में शाहजहां को गिरफ्तार किया। टीएमसी ने अब ये दावा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये वही टीएमसी है जो बार बार ये कह रही थी कि हमें क्या पता शाहजहां कहां है। और ऐसे में अब ये जो कामयाबी हासिल हुई है उसका श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है। बीजेपी कह रही है कि हमारे दबाव की वजह से दरअसल ये गिरफ्तारी हुई। टीएमसी कह रही है कि हमने सतत ढूंढा, जांच चलाई, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। तो आखिरकार मुख्य गुनहगार शेख शाहजहां गिरफ्तार हुआ है। मीना खान उत्तर 24 परगना से उसकी गिरफ्तारी हुई। आज बशीरहाट कोर्ट लॉकअप में उसे रखा गया है और कोर्ट में पेश भी किए जाना है। 55 दिन लगे शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। इस 55 दिनों में हालांकि ईडी पर हमला, राशन घोटाला, जमीन पर कब्जा, कई आरोप शाहजहां पर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी इसी में जोड़ दीजिए, महिला उत्पीड़न का भी आरोप, क्योंकि महिलाएं भी लगातार प्रोटेस्ट इस बात को लेकर कर रही थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो फिलहाल 55 दिन का वक्त लगा। अब शेख शाहजहां उनकी गिरफ्तारी हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब टीएमसी के ये बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी को हाईकोर्ट ने रोक हटाई। 72 घंटे के अंदर हमने शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया। 29 फरवरी शाहजहां की गिरफ्तारी हुई और उसका क्रेडिट अब टीएमसी ले रही है। उत्तर 24 में उसे देखा गया, एक घर में छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और गिरफ्तार हुई। दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है आज ही, और उसके बाद अब आगे जांच की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि इसे केंद्रीय एजेंसियों को सौंपना चाहिए। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आज 2 बजे कोर्ट में होनी है पेशी। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी बशीरहाट कोर्ट में ही है, जहां पर करीब 2 बजे शाहजहां शेख यानी संदेश खाली की जो मास्टरमाइंड पिछले 55 दिनों से जिसका तलाश चल रहा था, जो फरार थे, उसे पेश किया जाएगा। और इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी बशीरहाट कोर्ट में है, जहां पर कोर्ट के लॉकअप में आज सुबह करीब 5 बजे तमाम एहतियातन कदमों के साथ उसे यहां पर लाया गया है। मैं जरा हमारे तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा यहां पर कोर्ट में तैयारी और सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया है। घेराबंदी आप देख सकते हैं यहां पर की जा रही है। और हमें जो पता चल पा रहा है कि सुबह 5 बजे मीनाखा से जहां से उन्हें धर दबोचा गया, वहां से फौरन इस बशीरहाट कोर्ट में लाया गया है और यहां पर कोर्ट लॉकअप में फिलहाल उसे रखा गया है। और सलाखों के बिल्कुल बाहर जो है पुलिस की तैनाती हम देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेस को तैनात करवाया गया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 55 दिनों से उनका तलाश चल रहा था, जिस तरीके से तमाम सवाल निशान उठ रहे थे, दबाव पुलिस के ऊपर बन रहा था, आखिरकार धर दबोच में आ ही गया शेख शाहजहां, जिसके खिलाफ तमाम कई सारे आरोप है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप है, लोगों के जमीन हड़पने के आरोप है, और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के संदेश खाली के राजनीति के लिए अहम किरदार वो माना जाता है। बहरहाल जिस तरीके से इस बात को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, अर्पिता, बीजेपी इसका क्रेडिट लेने के कोशिश करे, उसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी इसी क्रेडिट लेने के होड़ पे लगे हुए है। तृणमूल कांग्रेस का कि उनके पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बैनर्जी, जैसे ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उसके इस तरीके से टिप्पणी
2 दिन बाद ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। तो एक तरीके से कुछ देर पहले एडीजी साउथ बंगाल वो भी पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौजूदा हालात में वो नहीं बताएंगे कि पिछले 55 दिनों से कहां आखिरकार शेख शाहजहां छुपे हुए थे, किस तरीके से उसे दर्द पहुंचा गया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जोरों पर है। सुनिए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। तो अब अनुपम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अनुपम, अब इसको लेकर राजनीति भी जबरदस्त रही है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं बाकायदा कोर्ट का आदेश लेकर बीजेपी के नेता आगे बढ़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं या पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। आज एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी कोर्ट की परमिशन लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब एक क्रेडिट लेने की बात, जहां बीजेपी कह रही है कि हमारी वजह से जो हमने दबाव बनाया, सरकार को बाध्य किया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। टीएमसी का कहना है कि कोर्ट ने रोक लगाई थी, जैसे हटाया हमने 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए प्रधानमंत्री कल से बंगाल का दौरा शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख 2 तारीख वो बंगाल में रहेंगे और ये सालों बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री बंगाल में रह रहे हैं। राजभवन में वो रात्रि निवास करेंगे और ये पक्का था कि प्रधानमंत्री इस विषय पर बात करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो आशंका उस वक्त जताई जा रही थी कि हो सकता है प्रधानमंत्री के आने से पहले ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए और बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा भी जा रहा था और जो सुनाई दे रहा था, सुगबुगाहट एक हो रही थी, वैसा ही हुआ। शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब लेकिन शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है जो ईडी पर हमला हुआ था 5 जनवरी उस मामले में, जबकि जो बाकी के जो मामले हैं वो आए हैं अभी 1 महीने के भीतर। तो उस पर जो पुलिस का कहना है कि वो 2 साल पहले के मामले थे, उन पर जांच जारी है, उसके बाद उस पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो मुद्दा है इतना गर्म हो चुका है बंगाल में और इस पर सभी क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से दबाव बनाया, जो राष्ट्रीय दबाव बना, लगातार टीमें आई, बीजेपी की टीम भी लगातार संदेश खाली जा रही थी, शुभेंदु अधिकारी को रोका गया, सुकांतु मुजुमदार ने धरने की घोषणा की, कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से फिर अल्टीमेटली कोर्ट में कहा गया कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। बंगाल पुलिस से कहा गया, ईडी को कहा गया, सीबीआई को कहा गया कि कोई भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में टीएमसी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक बंदिश बनाकर रखी हुई थी, उसकी वजह से शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। अब देखिए कोर्ट ने हटाया और हमने गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक क्रेडिट लेने की जो होड़ लगी हुई है वो इस वक्त साफ देखने को मिल रही है, जो बयानबाजी दोनों पार्टियों की ओर से आ रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारा जो प्रेशर था, दबाव था, उसकी वजह से बाध्य होकर पश्चिम बंगाल सरकार को, पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। और ये एक थोड़ी जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मसले पर एक आंदोलन खड़ा किया, गढ़ा, उससे एक दबाव तो बना था पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य सरकार पर। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। देखिए बीजेपी हमलावर है तो टीएमसी भी पलटवार कर रही है। टीएमसी का कहना है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से साफ है कि टीएमसी को राजधर्म का पालन करना आता है। उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी से ज्योतिप्रिय मलिक तक टीएमसी ने किसी को नहीं बचाया। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार, इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये 0 टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थ चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था और संदेशखाली इशू में
उत्तम सरदार शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक। हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। और हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी 3 दिन पहले ये कहा था कि अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं रहता तो शाहजहां को बहुत पहले अरेस्ट कर लिया होता। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब कोर्ट स्टे ऑर्डर को रिमूव कर दिया, हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी बोला था 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए 7 दिन नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर शेख शाहजहां को अरेस्ट कर दिया गया। तो इन सब के बीच बयान काफी रहे। ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने शाहजहां को लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে, কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ, ভোটের আগে জিজ্ঞেস করুন এর জবাব কারা দেবে। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি, এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিজের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। तो ऐसे में जब तमाम सियासत चली, वहीं बीजेपी की तरफ से बार बार वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, ये कहा गया कि पीड़ितों से मुलाकात करने दें, लेकिन जब रोका गया तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते बीजेपी के नेता नजर आए। आज भी बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली के लिए रवाना हुए हैं। ये उनका काफिला जो संदेश खाली जाने वाला है, वहां पर हालांकि इससे पहले भी पीड़ितों से मुलाकात हुई, धरना भी लगातार बीजेपी के नेता दे रहे हैं। और बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि उनका प्रेशर ही काम आया, जिसकी वजह से शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। शाहजहां पर 43 केस हुए, लेकिन 55 दिन लगे उसकी गिरफ्तारी के लिए। अब इसको लेकर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि जो स्थानीय लोगों का प्रदर्शन था शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर, वो थोड़ा रुकता और थमता नजर आ रहा है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Meenakha PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand and let's see how it goes. There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time, takes a reasonable amount of time.